आपने कई वीडियोस में देखा है कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, दिमाग को कंट्रोल कैसे करे। ये तो आपने समझ लिया, पर क्या आपको पता है दिमाग क्या है, ये काम कैसे करता है? तो हम इस वीडियो में यही दो चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप ये समझ गए तो आप दिमाग को चलाना सीख जाएंगे। तो चलिए हम इसी टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। क्या आपको कार चलाना आता है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आपको पता होगा कि आपने कार चलाना डायरेक्टली नहीं सीखा। आपने कार को चलाने से पहले उसके इंस्ट्रूमेंट को समझा है, यानी कि आपने उस गाड़ी को अच्छी तरीके से समझा है, तब जाके आपने उस कार को चलाना सीखा है। सो यहाँ पर हम पॉइंट पर आते हैं कि दिमाग क्या है। उसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको हिंदी या इंग्लिश ये दो लैंग्वेज आपको आती है, आप इसी लैंग्वेज से बोलते हैं, सोचते हैं और समझते हैं, राइट? इसके सिवाय आपको मैं अगर चाइनीज लैंग्वेज में बात करूँ तो क्या आपको कुछ समझ में आएगा? क्या आप कुछ सोच पाएंगे? मतलब कि क्या आप बिना लैंग्वेज के कुछ सोच पाएंगे? नहीं ना। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि हमारा दिमाग लैंग्वेज से ही समझता है। अगर आपको वो लैंग्वेज आती है तो आप उसी लैंग्वेज के थ्रू अपने माइंड में आप बोलते हैं, सोचते हैं और समझते हैं। यानी कि ये सारा खेल समझ का है। ये शुरू कहाँ से होता है? लैंग्वेज से। लैंग्वेज की समझ आने से। आपने लैंग्वेज को सीख लिया, समझ लिया, तो आप फिर बोलने लगते हैं। सो हमारा दिमाग क्या है, उसको अगर एक लाइन में बोला जाए तो द ह्यूमन माइंड इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज। हमारा दिमाग लैंग्वेज को समझता है। सो हमने ये तो समझ लिया कि दिमाग क्या है। अब सवाल ये आता है कि दिमाग काम कैसे करता है। आपने बचपन से लेकर आज तक जो भी एक्सपीरियंस किया है वो आपने 5 सेंसेस के थ्रू किया है। वो आपके अंदर फीड होने लगता है, फिर वो आपके एक्सपीरियंस से जुड़ जाता है। क्या स्कूल में ऐसे ही नहीं सीखा हमने? हम ए वर्ड को बोलते हैं तो ए की फिगर आ जाती है, सिंबल आ जाता है। बी वर्ड को बोल रहे होते हैं तो बी की फिगर आ जाती है, उसका सिंबल आ जाता है माइंड में। यानी कि ए के साथ कुछ और जुड़ गया और बी के साथ कुछ और जुड़ गया। ये दोनों ही साउंड है लेकिन अलग अलग सिंबल जुड़ गए, फिर हमने इसको मिक्स कर दिया। हम ऐसे ही सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ए फॉर एप्पल बोलते हैं तो एप्पल के साथ एक इमेज जुड़ गई। इट मींस यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले हम कुछ बोल रहे होते हैं, बाद में इमेजेस आ रहे हैं, उसके रिलेटेड बाद में फीलिंग्स, इमोशंस आ रहे होते हैं। तो इसकी शुरुआत होती है बोलने से। क्या बिना वर्ड के यूज करे बिना आपके अंदर कोई इमेज आ सकती है? नहीं ना। आपको उस इमेज को रिट्रीव करने के लिए कोई वर्ड तो चाहिए। मैं जैसे ही आपको कोई वर्ड बोलूंगा लाइक एप्पल, ब्यूटीफुल कार, तो दिमाग में उसकी इमेज या सिंबल आ जाएगा। यानी कि हमें यहाँ पर ये समझ में आ गया है कि कोई भी चीज के बारे में इमेजिन करना है तो आपको वर्ड की जरूरत है, पिक्चर की जरूरत है। ये सब स्टोर होता है हमारी मेमोरी में। तो यहाँ पर आप मेमोरी को कह सकते हैं सॉफ्टवेयर और ब्रेन को हम कहेंगे हार्डवेयर। यानी कि इस हार्डवेयर से, इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम बोलते हैं, सोचते हैं और उसके रिलेटेड कुछ आता रहता है। हम सीखते रहते हैं और हम वैसे ही आगे बढ़ते रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा दिमाग जो भी हम लैंग्वेज का यूज करते हैं उनके साथ कुछ पिक्चर्स, कुछ फीलिंग्स, एक्सपीरियंस जुड़ जाते हैं। तो ऐसे ही हमारा दिमाग काम करता है। सो फाइनली हमने इस वीडियो से क्या सीखा? हमारा दिमाग लैंग्वेज से ही समझता है और जब हम यही लैंग्वेज का यूज करते हैं तो उनके साथ कुछ इमेज, पिक्चर्स, फीलिंग्स, इमोशंस और एक्सपीरियंस एसोसिएट हो जाते हैं। सो इसी तरह हमारा माइंड काम करता है। आई होप कि आपको दिमाग क्या है और ये काम कैसे करता है ये समझ में आ गया है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। सो इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।